नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 दिसंबर सोमवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल को लेकर लगभग सहमति बन गई है। रविवार शाम को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर मंत्रिमंडल को लेकर करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। बताया जा रहा है कि पहले चरण में करीब 15 से 17 मंत्री बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद सीएम भजनलाल शर्मा पहली बार रविवार को दिल्ली पहुंचे थे। उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी गए हैं। जेपी नड्डा के आवास पर बैठक से पहले तीनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। नड्डा के यहां चली बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी आदि नेता मौजूद रहे। बैठक में मंत्रिमंडल के गठन में क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव में पार्टी को फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय भवन सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किया। इसी के साथ अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन शुरू हो गया है। 80 वर्षों तक पेंटागन दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारत थी, लेकिन यह उपाधि अब गुजरात के सूरत में निर्मित इमारत ने ले ली है। इस इमारत में हीरा व्यापार केंद्र होगा। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनहित में फैसले लेना शुरू कर दिया है और वो अपने हवाई सफर में भी प्रदेश के विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने काम में जुटे रहे। शर्मा मुख्यमंत्री बनने के बाद रविवार को अपने पहले दिल्ली दौरे पर रहे और इस दौरान वो हवाई सफर में भी काम करते नजर आए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर राजस्थान के संकल्प की सिद्धि एवं अंत्योदय के प्रण की पूर्णता के लिए निरंतर हर पल हर क्षण निस्वार्थ भाव से प्रदेशवासियों की सेवा के लिए पूर्णतः संकल्पित है और उन्होंने हवाई सफर के दौरान भी प्रदेश के विकास कार्यों को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2 का इनॉग्रेशन किया। नमो घाट पर उन्होंने कहा कि काशी तमिलनाडु के रिश्ते भावनात्मक और रचनात्मक हैं। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से दूसरे घर आना। पीएम के भाषण में पहली बार एआई का इस्तेमाल किया गया। पीएम ने कहा, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहाँ से काशी विशालाक्षी के यहाँ आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। राजस्थान में भाजपा सरकार के गठन के साथ ही हर दिन नए आदेश जारी हो रहे हैं। रविवार को संयुक्त शासन सचिव ने एक आदेश जारी कर कांग्रेस सरकार के दौरान गठित सभी बोर्ड, निगम, आयोग, टास्क फोर्स, राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय समितियों को भंग कर दिया। इनमें मनोनीत गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। जारी आदेश में लिखा गया है कि राज्य सरकार के अधीन विभाग की ओर से राज्य एवं जिला स्तरीय समिति, आयोग, निगम, बोर्ड, टास्क फोर्स इत्यादि में गैर सरकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का मनोनयन किया हुआ है एवं सलाहकार के रूप में गैर सरकारी सदस्यों की सेवाएं ली जा रही है, उन्हें तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। केंद्रीय जल शक्ति एवं जल संसाधन मंत्रालय के संयुक्त शासन सचिव एवं प्रभारी अधिकारी आनंद मोहन आज सोमवार को बालोतरा में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का निरीक्षण करेंगे। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने बताया कि इस दौरान मोहन सोमवार को सुबह 9 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा में आयोजित शिविर का निरीक्षण करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर दौरे पर हैं। अशोक गहलोत पर मीडिया ने गजेंद्र सिंह शेखावत से एक सवाल पूछा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि भाजपा की डबल इंजन सरकार के तहत राज्य विकास और प्रगति की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आने वाले 5 वर्षों में राजस्थान हर मामले में देश का अग्रणी राज्य होगा। मीडिया के एक सवाल के जवाब में गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई मुलाकात एक अनौपचारिक मुलाकात थी। जब 3 नेता एक साथ बैठते हैं तो चर्चा तो होती ही है। उनकी और मेरी आइडियोलॉजी अलग अलग है। हम एक ही प्रदेश के नेता हैं, साथ बैठ सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। मुझे गहलोत जी से बहुत सी जादूगरी सीखनी है। वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और काफी अनुभवी हैं। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद अब नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रशासनिक सर्जरी भी शुरू करेंगे। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद अब नौकरशाही में भी फेरबदल की तैयारी चल रही है। सीएमओ से लेकर अलग अलग जगहों पर आईएएस, आईपीएस, आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची पर सरकार में उच्च स्तर पर मंथन चल रहा है। ये फेरबदल बड़ी संख्या में होगा या फिलहाल छोटा, इस पर निर्णय होने के बाद सूचियां जारी हो जाएंगी।
राजस्थान की भजनलाल सरकार ने संगठित अपराध के खात्मे के लिए बड़ा कदम उठाया है। जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन कर इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ आईपीएस ऑफिसर दिनेश एमन को सौंपी है। आपको बता दें कि इस अधिकारी का क्राइम के विरुद्ध शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसे तेज तर्रार ऑफिसर के नाम से ही अपराधी ठहराते हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान में संगठित अपराध को रोकने के लिए राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाने की मंजूरी दी है। राजस्थान के भरतपुर में गहनौली थाना क्षेत्र के कांदौली गांव में आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने एक मकान में डकैती कर 4.5 लाख रुपए की नकदी एवं 50 तोला सोने के आभूषण चुरा लिए। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने मकान के मालिक और उसकी पत्नी को कमरे में बंद करने के साथ ही पड़ोसियों के घरों की भी बाहर से कुंडी लगा दी ताकि कोई मदद के लिए ना आ सके। राजस्थान के कोटा में सांपों को एक घर में रखने की योजना बनाई जा रही है। जल्द ही स्नैक पार्क में आप सांपों की कई वैरायटी से रूबरू होंगे। कोटा में राजस्थान प्रदेश का पहला स्नैक पार्क जल्द खुलने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि नए साल 2024 में कोटा को प्रदेश के पहले स्नैक पार्क की सौगात मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग तैयार है, सिर्फ CZA से NOC का इंतजार किया जा रहा है। कोटा के बंदी रोड पर हर्बल पार्क में ये स्नैक पार्क बन रहा है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने के बाद से हेरिटेज नगर निगम की मुखिया मुनीश गुर्जर के भाजपा में जाने की चर्चा है। ये चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है कि वे कई भाजपा विधायकों के संपर्क में हैं। इतना ही नहीं, महापौर ने 13 दिसंबर को प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी उनके आवास पर जाकर स्वागत किया था। इससे पहले उन्होंने हवा महल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य के साथ श्रमदान किया। वहीं सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोपाल शर्मा की चुनाव प्रचार में उनकी मदद किसी से छिपी नहीं है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ का किला ढहने के बाद कांग्रेस बड़े स्तर पर बदलाव कर रही है। आपको बता दें कि MP और छत्तीसगढ़ के बाद पार्टी अब राजस्थान में बड़े सियासी फेरबदल करने जा रही है। सूत्रों की माने तो राजस्थान में PCC चीफ और नेता प्रतिपक्ष के नाम जल्द फाइनल किए जा सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष की रेस में कौन कौन शामिल हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में कांग्रेस का फोकस जाट, गुर्जर और मीणा वोट बैंक पर रहेगा, क्योंकि हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में तीनों ही जातियों में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कांग्रेस को मेवाड़ और मारवाड़ में करारी हार का सामना करना पड़ा है। डूंगरपुर के गांवों में लकड़ी और कोयलों के बूते चूल्हा चौका संभाल रही गृहिणियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने प्रदेश चुनाव में मिली रिकॉर्ड जीत और अगले वर्ष हो रहे केंद्र के चुनाव में अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 लॉन्च की है। इस योजना के तहत अब तक वंचित रहे लाभान्वित हो सकेंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवारों को जिले के सहित प्रदेश भर में शनिवार से लॉन्च हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत होने वाले शिविरों और ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। राजस्थान और अलवर जिले में शिक्षा विभाग की अनदेखी के चलते पिछले 4 साल से मेधावी विद्यार्थी लैपटॉप और टैबलेट का इंतजार कर रहे हैं। अब विद्यार्थियों को नई सरकार से उम्मीद है। मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद सरकार इस ओर कदम उठा सकती है। ये लैपटॉप और टैबलेट बोर्ड परीक्षा में प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के रूप में दिए जाते हैं। सरकार कक्षा 10 और कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को ये पुरस्कार देती है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SPT न्यूज़। धन्यवाद।